प्रिय दर्शकों, सभी को जय जय श्री सीताराम। आज हम वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ आवश्यक बातों को जानेंगे। जीवन की दुविधा दूर करने के लिए आज हम आपको उन 5 चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो घर में यदि मौजूद हों तो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और घर में रहने वाले जातकों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। वास्तुशास्त्र का मानना है कि हमारे जीवन पर हमारे आसपास की वस्तुओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई भी इंसान जहाँ रहता है या फिर जहाँ काम करता है या फिर जहाँ अपना ज़्यादातर समय बिताता है, वहाँ मौजूद हर वस्तु सकारात्मक या नकारात्मक तौर पर उसके जीवन को प्रभावित करती हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कई लोग वास्तुशास्त्र के नियमों का तो पूरा पालन करते हैं और घर में मौजूद चीज़ों को उसके वास्तु के अनुसार ही सही दिशा में भी रखते हैं, लेकिन उनके जीवन में सकारात्मकता नहीं आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अनजाने में ही उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद रहती हैं जो वास्तु दोष को पैदा करती हैं। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि वास्तु दोष को पैदा करने वाली सबसे बड़ी चीज़ क्या है, तो वह है गंदगी। बात करते हैं कि वैदिक ज्योतिष में शुक्र को भौतिक सुखों का दाता माना गया। भौतिक सुख यानी कि हर वो चीज़ जो आप अपने भोग विलास के लिए धन खर्च करके खरीद सकते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, गाड़ी इत्यादि। यह सब आपके भोग विलास की चीज़ें होती हैं। यदि शुक्र नाराज हो तो इसका अर्थ है कि जीवन में दरिद्रता हावी रहेगी, अर्थात कहीं ना कहीं साफ सफाई और शुक्र से हमारे वैदिक ज्योतिष में संबंध बताया गया है। शुक्र को साफ सफाई पसंद है और धन की देवी माता लक्ष्मी को भी साफ सफाई पसंद है। वास्तुशास्त्र मानता है कि जिस घर में गंदगी रहती हो वहाँ माता लक्ष्मी वास नहीं करती। ऐसे में किसी घर के गंदे रहने से जीवन में आर्थिक दिक्कतें पैदा होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने घर की नियमित तौर पर सफाई करे, धूल को कहीं जमने ना दे। ये सभी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और किसी भी घर या अन्य जगह के वास्तु दोष को दर्शाती हैं और वास्तु दोष की प्रमुख वजहों में से एक है। इसलिए घर में सदैव साफ सफाई रखना चाहिए। आइए बात करते हैं दूसरे बिंदु पर। तो प्रमुख रूप से जो सामान्यतः सभी लोग गलती करते हैं कि कबाड़ का सामान, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे टूटी हुई चीज़ों को बस इसलिए सहेज कर रख लेते हैं कि भविष्य में कभी उसका उपयोग होगा। वहीं कभी कभार खराब चीज़ों को ठीक ना करवा पाने की वजह से वो घर में कबाड़ की शक्लें ले लेती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि किसी भी प्रकार का सामान या कहें तो टूटा फूटा सामान नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा कारक माना गया है। अगर आपके घर में भी ऐसे कोई सामान है तो या उसे आप ठीक करवा लें या तो फिर जितना जल्दी हो सके उसे घर से हटा दें। यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में टूटे बर्तनों का प्रयोग वर्जित माना गया है। खास करके कांच के टूटे हुए बर्तनों को रखना और उनका उपयोग करना तो नकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत माना गया है। ऐसे में अतिशीघ्र इन चीज़ों को हटा देना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। आइए बात करते हैं तीसरे बिंदु पर। तो यह बिंदु बहुत ही प्रमुख बिंदु है जो सामान्यतः लगभग सभी व्यक्ति गलती करते हैं। बिखरा हुआ सामान। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का कोई भी कमरा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। अस्त व्यस्त कमरे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक जिन घरों में अस्त व्यस्त कमरे होते हैं, अर्थात जिन घरों के कमरे के सामान इधर उधर बिखरे हुए पड़े रहते हैं, वहाँ के लोगों के जीवन में किसी भी कार्य के
होते होते रह जाने की आशंका बढ़ जाती है। अर्थात वहाँ जो लोग निवास करते हैं, जिन लोगों का घर होता है, ऐसा घर होता है तो वहाँ के लोगों का जो है कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, बन नहीं पाते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में किसी भी कार्य को लेकर एकाग्रचित होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर छात्र और कारोबारियों के लिए यह स्थिर नकारात्मक वातावरण तैयार करती है। ऐसे में हमेशा इस बात को सुनिश्चित करें कि यदि घर में स्टोर रूम भी है तो उसमें भी सामान सहेज सहेज करके रखें, अर्थात जमा करके रखें। घर का कोई भी कमरा अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। यह वास्तु दोष उत्पन्न करने में सबसे बड़ा सहायक दोष बताया गया है। आइए बात करते हैं चौथे बिंदु पर। तो चौथा बिंदु है सूखे पेड़ पौधे। आपने कोई फूल का पौधा लगाया होगा या फिर कोई अन्य पौधा लगाया है और वो सूख चुका है तो उसे हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र कहता है कि हमें अपने घर में सूखे हुए पेड़ पौधों को नहीं रखना चाहिए। इसके लिए किसी का इंतज़ार ना करें, क्योंकि ऐसे पौधे नकारात्मक ऊर्जा के बहुत बड़े कारक माने जाते हैं। साथ ही यदि आपके घर के आंगन में कोई ऐसा पेड़ है जो सूख चुका है तो उसे जितनी जल्दी हो सके हटा दें। ऐसे कोई भी पेड़ पौधे जो सूख चुके हैं वे नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इससे घर के सदस्यों में ऊर्जा की कमी आती है, मन बोझिल सा रहता है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आता है, जिससे घर में कलह बढ़ने की आशंका रहती है, जो कि एक परिवार के लिए कभी भी सुखद नहीं हो सकता। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में कांटे वाले किसी भी पेड़ पौधे को घर के आंगन या घर में बालकनी इत्यादि में कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। हमें कांटे वाले पौधों को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। सुंदर फूलों का चयन करके वास्तुशास्त्र नियम के तहत जो पेड़ पौधे बताए गए हैं उन्हीं पेड़ पौधों को आप अपने आंगन में या बालकनी में लगाइए। आइए बात करें पाँचवें बिंदु पर। तो पाँचवा बिंदु है मकड़ी के जाले। मकड़ी के जाले भी वास्तुशास्त्र बढ़ाने में बड़े सहायक होते हैं। घर या कार्यस्थल या फिर ऐसी कोई भी जगह जहां आप अपना अधिकतर समय बिताते हैं वहां कभी भी मकड़ी के जाले जमने ना दें। ये जाले नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ऐसे घरों में आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, कर्ज बढ़ने लगता है और परिवार के सदस्यों के अंदर मानसिक अशांति देखी जाती है। इसलिए समय समय पर मकड़ी के जाले ना बने, इसलिए घर के कोनों की साफ सफाई करते रहना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण सबका कल्याण करें। इस मंगलमय कामना के साथ सभी मित्रों को जय जय श्री सीताराम। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज्योतिष विद्या बंगलू को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।